अस्सलाम मेरा नाम मलिक इरफान है। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अच्छा, आज मैं आपके साथ गोल्ड की नेक्स्ट वीक में आने वाली मूव और फोरकास्ट डिस्कस करूंगा। अच्छा, गोल्ड का जैसे आपको याद है कि लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि गोल्ड को जो है ना वो आप लोगों ने क्या करना है इस लेवल से, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि गोल्ड को आप लोगों ने सेल नहीं करना। बहुत अ, मतलब कि अगर आपके पास कोई रिफंड तरीका है तो आपको सेल कर सकते हैं, लेकिन अवॉइड कीजिएगा सेल करना। गोल्ड में एग्जैक्टली ऐसे हुए, देखें यहाँ उस टाइम मार्केट खड़ी थी, गोल्ड एक डिप दिया है और यहीं से दोबारा मार्केट बुलिश हो गई है। तो ये वो लेवल रीजन थी जिसकी वजह से मैं कह रहा था, क्योंकि गोल्ड का ओवर आप देखें स्ट्रक्चर जो है ना, स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था इसका बुलिश है। और जब तक मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश होता है, आप कभी मार्केट को रिवर्स ट्रेड ना करें, मतलब कि आप उसको काउंटर सेल ना करें। तो ये वो सबसे पहला लेवल था जहां से मैंने आपको गोल्ड का बताया था, ये परफेक्ट लेवल था जहां से गोल्ड ने 1600 पिप मूव किया था। ये पूरी मेरा जो टारगेट था यहाँ पे हुआ था, और इसमें ऑलमोस्ट 120-130 पिप पैसल था। तो आप ये देख लेंगे कितनी बड़ी ट्रेड थी। तो इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज आपको मेरे प्लेटफॉर्म से देखने को मिलती हैं। तो आप करंटली गोल्ड को देखें, जो गोल्ड स्टिल जो है ना वो एक स्ट्रांग इस लेवल को ब्रेक कर चुका है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं, जैसे मेरा तरीका है, वीकली देखते हैं छोटे और फिर डेली देखते हैं, और फिर H4 की तरफ आते हैं। तो ये जरा शॉर्टली हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है और आने वाले टाइम फ्रेम में हमें क्या चीज़ देखने को मिल सकती है। तो ओके जी, नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले हम जो है ना वो जाते हैं वीकली पे, और थोड़ा सा शॉर्टली वीकली को देख लेते हैं कि वीकली पे हमारे पास क्या पिक्चर बिल्ड हो रही है। तो लेवल्स हमारे लगे हुए हैं, मैं इनको जो है ना वो क्या करूँगा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। उसकी रीज़न है फिर लगाने में बड़ा टाइम लगता है लेवल्स को, और डिस्टर्बेंस भी होती है। ओके जी, ये आप देख लें, करंटली मेरे गोल्ड का एक अप ट्रेंड चैनल लगा हुआ है बड़े खूबसूरत तरीके से। ठीक है, इसमें क्या किया कि गोल्ड ओवरऑल तो ये एक बड़ी वीक की रही थी, इधर ट्रेड कर रहा था, इसको ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट के ऊपर गया। ठीक है, और ये वो वीकली का लेवल था जहां से मैंने आपको बाय बताया था। तो आप देख लें कितना स्ट्रांग किस्म का ये लेवल था, कितना जबरदस्त तरीके से ये मैंने इस पिक को, इस ट्रेड को जो है ना पिक किया था। तो अगर करंटली आप देखें तो करंटली आपको क्या नजर आता है कि गोल्ड ने जो है ना, इसको मैं थोड़ा सा और आपको जूम करके दिखाऊं तो करंटली गोल्ड ने क्या किया है, करंटली गोल्ड ने अब देखें इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, हमेशा मार्केट लेवल टू लेवल मूव करती है, ये याद रखें। ठीक है, ये लेवल ब्रेक किया है, इसके ऊपर चली गई है, अब ये लेवल भी ब्रेक कर दिया है। ठीक है, यहाँ से ये एक्चुअली इसकी ये स्ट्रॉन्ग इम्पल्स जो है ना, करेक्शन के बाद एक डाउन साइड पे ये स्टार्ट हुई थी। अब क्या कर रही है, अब मार्केट देखें तो हमारे पास ये लेवल यहाँ पे जो है ना अवेलेबल है वीकली, क्योंकि वीकली की होल्डिंग इसके ऊपर दे दी है। तो ये तो गोल्ड के ऑल टाइम हाई है यहाँ से, मतलब जो है ना ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि नेक्स्ट इसका लेवल कहाँ पे है। तो नेक्स्ट हमें लेवल तो कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज है जो देख देख के हम जज कर सकते हैं, वो होते हैं मार्केट के एंगल्स। अक्सर मैं कहता हूँ कि ये जब मार्केट के ये एंगल्स बनते हैं, ये वाले स्विंग और स्विंग हाई और स्विंग लो, तो इधर से हमें कुछ चीज़ देखने को मिलती है कि ठीक है यार, मार्केट में कुछ चीज़ें हैं जो हमें बता सकती हैं कि, तो अगर हम देखें तो ये हमारा नेक्स्ट जो है ना ये ऑलमोस्ट हमारा ये वाला लेवल बन रहा है। ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, लॉक कर लेते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ हमारे पास नेक्स्ट आने वाले टाइम फ्रेम में जो है ना वो क्या यानी कि पॉसिबिलिटी बन रही है इसको ट्रेड करने के लिए या इसको टेक प्रॉफिट करने के लिए। तो अगर हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट ये ही इस एंगल के, इस ट्रेंड लाइन के एंगल से देखें तो हमें ऑलमोस्ट ये वाला लेवल देखने को मिलता है। उसके बाद हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि वहां पे जो है ना वो क्या हो रहा है। उसके बाद हम अपनी जो है ना पिक्चर्स बिल्ड करते हैं। ठीक है, कि क्या वाकई हमारे पास हमें कुछ देखने को मिल सकता है या नहीं मिल सकता। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ है। तो गो मार्केट तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो क्या कर रही है, टेक्निकली ही मूव कर रही है। जितना भी लोग कहें कि मार्केट फंडामेंटल ड्रिवन आल तो होती है, लेकिन एट द एंड हम आपको चार्ट पे ट्रेड करने के लिए एक टेक्निकल रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। ये ट्रेड हमें थोड़ी सी 60 पिप्स लो, मतलब नीचे से हमारे छोड़ के चली गई थी, और हम इसको थोड़ा ऊपर से देख रहे थे, आल दो ये ट्रेड बहुत अच्छी थी। तो ये स्किप हुई थी हमसे। ऐसी अपॉर्चुनिटी स्किप नहीं होनी चाहिए जब हम इतना वेट कर रहे होते हैं एक ट्रेड का। अगर हम डेली में भी देखें तो ये मैं आपको चीज़ दिखाना जो चाह रहा हूँ समझने के लिए,
आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि देखें ये कितना जबरदस्त किस्म का एक अप ट्रेंड चैनल है। और मैं बार बार आप लोग कहता हूँ कि कभी भी जो स्ट्रांग मार्केट होती है उसको आप शॉर्ट करने की कोशिश ना करें, उसको हमेशा बाय करें। तो ये आप देखिए, ये स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो बना रही है। यहाँ पे एक फिर स्विंग हाई बनाया, दोबारा मार्केट आई, हम थोड़ा सा डीप देख रहे थे लेकिन मार्केट ऊपर ही निकल गई। तो ये मार्केट है, कुछ भी आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या कर सकती है। अच्छा जी, अब क्या किया जाए। अब इसमें यह है कि दो तीन चीजें हैं। अब यह है कि मार्केट एक तरीका यह है कि मार्केट ऊपर जाए और दोबारा नीचे आए, इसे री को रिटेस्ट करे और फिर इस लेवल को हिट करे। यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से आपके पास एंगल मजीद अच्छा बन रहा है। तो डेली के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ से आपको जो एंगल नज़र आता है, ठीक है, वो हमें थोड़ा सा मजीद वाइड नज़र आता है कि हो सकता है ये 3150 भी टच कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इस हिसाब से अगर देखें आप, हमारे पास नीचे लेवल कोई नहीं है ना, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि मार्केट ऊपर लेवल कोई नहीं है कि कहाँ तक ये होल्ड कर सकती है। तो हम अगर इस ट्रेंड लाइन का एंगल देखें तो ये परफेक्टली ये बन रहा है 3150 का। तो इस वजह से इसको मैंने अपने चार्ट पे लॉक कर लिया है कि हो सकता है ये लेवल हमें आने वाले टाइम फ्रेम में देखने को मिले। तो डेली फ्रेम में भी ये है कि मार्केट अगर दो तरीके हैं देखें। अब मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि मैं सिंगल बार का जो है ना ब्रेकआउट, उसको ब्रेकआउट नहीं समझता। अब पॉसिबल ये भी हो सकता है कि मार्केट आगे वापस इस एरिया में क्लोज हो जाए, ये भी हो सकता है, और इसको एक फेक आउट बना दे। मैं आपको सब प्रोबेबिलिटीज बता रहा हूँ। फिर क्या होगा, फिर मार्केट इसको रिटेस्ट करती है तो फिर हम यहाँ तक सेल देख सकते हैं। ठीक है, और अगर मार्केट यहाँ से बेरिश होना चाह रही है तो फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी डेफिनेटली और इसको रिटेस्ट करेगी और हमको सेल देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये हमें नजर नहीं आ रहा क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी तक बुलिश है। ये मैं बेरिश स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ। दूसरा तरीका ये है कि मार्केट अप जाए फिर पुल बैक ले और इस तरीके से ट्रेड करें। तो ये हमारे पास ये चीज में हमें नजर है, क्योंकि आप देखें यहाँ से एक आपके पास इम्पल्स है, उसके पास साइडवेज करेक्शन है, यानी कि एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न बना हुआ है। डायरेक्ट भी रिटेस्ट कर सकती है, वो मैं बताता हूँ कैसे कर सकती है और इसको ट्रेड किसे किया जा सकता है। तो ये एक तरीका है कि मार्केट ने यहाँ पे आप देखें तो आपके पास एक बुलिश इम्पल्स है और ये एक साइडवेज करेक्शन है। ठीक है, साइडवेज करेक्शन ब्रेकआउट है और इसको रिटेस्ट करती है तो मार्केट फिर आप जा सकती है। और उसके बाद अगर हम चलें थोड़े टाइम फ्रेम में जाने से पहले थोड़ा सा इसका एंगल जो हमें बता रहा है वो ये जबरदस्त तरीके से बता रहा है कि ये मार्केट बुलिश होने वाली है। ठीक है, अगर बेरिश होती है तो फिर ये लेवल भी देखा जा सकता है, इसको याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे आती है तो फिर देखेंगे कि मार्केट कैसे बिहेव करती है, लेकिन फिलहाल ऐसा सिनेरियो में नजर नहीं आ रहा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि बेरिश भी कैसे हो सकती है। और अच्छा, उसके बाद चलते हैं हम थोड़ा सा H4 टाइम फ्रेम में और वहां पे जाके देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है। ओके जी, H4 का अगर चार्ट आपको याद हो तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसको गोल्ड को कभी भी सेल ना कीजिएगा, हमेशा इसको बाय कीजिएगा इस करंटली सिचुएशन के मुताबिक। तो गोल्ड ने एग्जैक्टली ये देखें ये किया है और यहीं से रेगुलेटर, क्योंकि ये इंट्राडे में एक स्ट्रक्चर जो है ना शिफ्ट हुआ था यहाँ पे, यानी कि मार्केट इसके ऊपर रेंज कर रहा था, ये मार्केट नीचे आई है, ऊपर ब्रेक किया रीटेस्ट और फिर मार्केट ऊपर चली गई और इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया। इसमें एक चीज़ और जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो मेरी ट्रेंड लाइन है। ठीक है, जो कि मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पे बता रही है कि ऐसी पॉसिबिलिटी जो हुई है मार्केट में नेक्स्ट क्या हमें देखने को मिल सकती है। तो ये हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इसको मैं ऐड इस वजह से कर रहा हूँ कि हमें हो सकता है कुछ मार्केट नेक्स्ट ऐसा करता हुआ दिखाई दे, मार्केट ऐसे करती हुई दिखाई दे, यानी कुछ ऐसी ऐसी। अब देखें उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये एक मार्केट ट्रेंड लाइन थी। ठीक है, ओवरऑल जब इसके नीचे ट्रेड करी तो सेल थी, ये मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया था ओवरऑल। ठीक है, और ये इसको रिटेस्ट किया और ये मार्केट अप चली गई थी। ये एक रीजन है जिसकी वजह से मैं इस ट्रेंड लाइन को छोटे स्ट्रक्चर के अंदर लगाना चाह रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, उसके बाद अब क्या, मार्केट एक तरीका ये मार्केट आती है इस लेवल को रिटेस्ट करती है, याद रखिएगा ये वाला। ठीक है, 3040 का ये ऑलमोस्ट लेवल बन रहा है ये वाला। यहाँ से इसको रिटेस्ट करती है तो फिर आपके पास क्या है, दोबारा जो है ना ये इंट्राडे में एक छोटा सा मैं आपको एक मतलब दिखा देता हूँ मैनुअली लगा के कि ये हमारे पास एक बन रहा है ट्रेंड चैनल। ठीक है, ये करंटली आप देखें तो ये देखें ये मार्केट आई है, ये ये इसको किया है और अब क्या करती है, अब मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करती है तो फिर हमारे पास ये एक हमें प्रोबेबिलिटीज जो है ना वो नजर आ सकती है। इस वजह से मैं ये जो ट्रेंड लाइन है आपको लगाने का और दिखाने का मकसद ये था कि इस वजह से मैं लगा रहा था कि आपके पास देखें इंट्राडे में शॉर्ट टर्म में एक मतलब कि जो है ना वो ट्रेंड चैनल बन चुका है। ठीक है, और मार्केट अब क्या कर रही है, इसके अंदर ही मूव कर रही है।
तो ये हमने थोड़ी लाइन यहाँ पे लगाई थी और मार्केट थोड़ी सी आपने कल याद हो, इतना डिफरेंस नहीं था, लेकिन ये अच्छी ट्रेड थी ओवरऑल। और उसके बाद दोबारा देखें तो ये किया है, और अब क्या करेंगे मार्केट, अब मार्केट आती है इस लेवल को रीटेस्ट करती है, तो यहाँ से आप इसको बाय देख सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि इसका रीटेस्ट का एंगल आपको समझ आना चाहिए कि मार्केट जब रीटेस्ट करे तो उसका रीटेस्ट का एंगल क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उसका एंगल जो है ना वो साइडवेज हमेशा होना चाहिए, ना कि ये एंगल होना चाहिए कि यहाँ से आया मार्केट मशरूम ओवर बनाया। तो यहाँ से फिर ये है कि मार्केट थोड़ी डीप आ सकती है, जब इस तरह मशरूम ओवर बनाती है तो फिर ये समटाइम ऐसा होता है, ये पूरी मूव जो है ना इस ब्रेकआउट के बाद फेक आउट बन जाती है और मार्केट वापस नीचे आ जाती है। तो एंगल मार्केट का, एंगल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपका साइडवेज ये वाला एंगल होना चाहिए। ये इसको रिटेस्ट करती है तो ये डेफिनेटली आपके पास फिर ये होगा, और आपका एसएल जो है ना वो ऑल दो जाए इसके नीचे कहीं, यहाँ से हम देखेंगे कि उस टाइम मार्केट बिहेव कैसे करती है। और अगर कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा कि आप गोल्ड को बाय कर सकते हैं, जैसा कि एक जहाँ से मैंने अपॉर्चुनिटी दी थी। तो ये आप देख रहे हैं मूव कैसी क्लासिकल मूव आई है। तो जो समझदार ट्रेडर हैं वो समझ सकते हैं कि जब इस तरह की मूव आ जाती है तो वो ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हैं, हाफ क्लोज करके ब्रेक इवन कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकते हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो बहुत देखने को कम मिलती हैं। तो अब जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो मैंने आपको बताई है, यहाँ से आती है मार्केट, रिक्लेम करती है सीरी को, और यहाँ तक हम इसको पुश होता देख सकते हैं। उसके रीजन मैंने पिछले सारे मार्केट के एंगल बताए हैं। और एक चीज याद रखिएगा, गोल्ड में गोल्ड साइकोलॉजिकली ज्यादा मूव करता है कि मार्केट जब हायर हाई बना रहे होते ऊपर जा रही होती है तो लोग कहते हैं यार ये गोल्ड का ये तो बहुत बड़ा लेवल है, यहाँ से हम गोल्ड को बस बाय नहीं सेल ही देखेंगे। तो मैं आपको काफी टाइम से बता रहा हूँ कि गोल्ड को आपको सेल साइड पे ना देखें, गोल्ड को बाय देखें। इवन दो लास्ट 2024 अप्रैल से मैंने, जो लोग मेरे साथ अटैच हैं उनको मैंने बताया हुआ था कि जब ये 2000 पे था तो उस टाइम से मैंने बताया हुआ था कि गोल्ड बहुत हायर प्राइसेस पे जाएगा। और एग्जैक्टली उस टाइम से आप देखें तो गोल्ड को एक साल हो गया, 1 ईयर का टाइम, गोल्ड वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक है, एक पूरे ईयर का साइकिल आप देखें तो ये बुलिश साइकिल इसका रहा है। उसके पीछे कुछ रीजन थी, कुछ टेक्निकली मार्केट की स्ट्रेंथ थी जो मैं देख रहा था। मैं टेक्निकली ही मार्केट को देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ। तो उस टाइम से अगर आप देखें तो 2024 में उसकी जो प्राइस थी वो ये थी 2000, और उसके बाद आप देखें 3000 तक पहुंच चुका है। यानी कि ये 10,000 पिप्स जो है ना ये मूव कर चुका है, और गोल्ड स्टिल अप एंड अप है। उसकी रीजन ये है कि टेक्निकली मार्केट में कोई ऐसी रीजंस नहीं आ रही जिसकी वजह से हम गोल्ड को सेल देखें। जब इसका स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म में शिफ्ट होगा मैं आपको बता दूंगा कि गोल्ड को अब नेक्स्ट आप कैसे देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल गोल्ड को मैं जो देख रहा हूँ इस टाइम के टाइम फिर मजीद गोल्ड को मैं अब देख रहा हूँ। तो ये थी हमारी आज की गोल्ड की वीकली फोरकास्ट। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो और किसी नेक्स्ट फोर के साथ। अल्लाह हाफिज़।